नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आज तक हमने किसी का घर परिवार नहीं छुड़वाया, किसी के बेटा बेटी नाती पोते हमने नहीं छुड़वाए, जमीन जायदाद खेती बाड़ी नौकरी व्यापार नहीं छुड़वाया है। हम जानते हैं ये छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई परमात्मा का पुजारी ही छोड़ सकता है, कोई छत्री ही छोड़ सकता है। ये छोड़ना कायरों के बस की बात नहीं है। यहाँ हम ढोंग पाखंड तो करते नहीं, यहाँ ढोंग पाखंड नहीं किया जाता, आडंबर नहीं किया जाता, अंधविश्वास नहीं बोया जाता, ढकोसला नहीं बोया जाता, बर्गवाद की दीवारें हम नहीं लगाते। और सत्य के साथ में जो वर्गवाद की दीवार लगाता है, जो जनता से हरि के नाम से धन बटोरता है, उन्हें तो किसी कल्प में छोड़ा ही नहीं जा सकता कि वो पाप कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। उठा लो वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, वही तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं, वही तुम्हारी बहन बेटियां सीख रही हैं। तुम अपना तो सर्वनाश कर ही रहे हो। अनंत कालों तक इसी भवसागर में 84 लाख में जाना पड़ेगा। अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हो, बच्चे भी यही करेंगे। जो परिवार में होता है माता पिता करते हैं, वही बच्चे करने लगते हैं। उनके भी जीवन में विष घोल रहे हो, नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? जिन्होंने नारायण हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। धन मिला हुआ, पद मिला हुआ है, धन है, पद है, शौहरत है। क्यों है? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अतीत कर्म से दुर्भाग्य बनता है, कर्म से सौभाग्य बनता है। हम भी लूट मार कर रहे होते, चंदा इकट्ठा कर रहे होते, दान पात्र लगा रहे होते, ये भाषा निकलना संभव नहीं था हमारे मुख से। किया है, भोगना तो पड़ेगा। चोर चोरी कर रहा है, 20 बार चोरी कर ली, 21 बार में पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। सब अपराध पेल लेगी, छोड़ेगी नहीं। क्यों है? हमारा बेटा मर गया, हम दोष दे रहे हैं दूसरों पर। उसने मार दिया, उसने जहर दे दिया, उसने काट दिया। ठीक है भैया, उसने तंत्र विद्या करा दी तो मार दिया। सोचा है तुम्हारे पाप कर्म ने मारा है, तुम्हारे पाप ने मारा है। इस जगत में किसी की ताकत नहीं कोई किसी को मार सके। सत्य का साथ करते हैं। क्यों आते? जब सुनते नहीं, समझते नहीं, तो आने की जरूरत नहीं। पाप पीछा नहीं छोड़ता है। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे अलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी,
इस जहान में कोई हो, कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा है। इस मुंह से सुना होगा, अब पारण को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ड्रामा करते हैं संत मत भेजे में मस्तक में जाता नहीं। अनगिनत बार कहा जाता है, आप सही में निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर स्वार्थी प्रेम है तो वो वासना बनेगा, व्यभिचार बनेगा। कोई कार्य है जब तक उसे नियमानुसार कार्य को नहीं किया जाएगा, तब तक उसका परिणाम शुद्ध आने वाला नहीं। कोई सा काम देख लीजिए, स्टूडेंट देखे कॉलेज में, किसान देखे, व्यापारी देखे, नौकरी वाला देखे, का परमात्मा घास फूस है मिल जाते हैं, और पेट में बैठे हैं जो सुना जाता है, जो पढ़ाया गया है। हमारे अंदर बैठे हैं तो बैठा हुआ अंदर वह घूस लेता है, का रिश्वत चाहिए उसे। आप बताओ, तुम बताओ ईमानदारी से, जब तुम्हारे पेट में भगवान बैठा है तो भगवान को रिश्वत चाहिए? क्या भगवान व्यभिचारी होता है? क्या भगवती व्यभिचारिणी होती है? क्या भगवान का ब्रह्मांड में कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है? जब पेट में भगवान बैठा है, किसकी निंदा कर रहे हो? किसकी चुगली कर रहे हो? किसे नीची ऊंची जाति में देख रहे हो? कबीरदास ने पहले ही कह दिया है, हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। सुबह शाम दिशा मैदान जाते हो, पक्के हो जाते हो, और 24 घंटे पेट में जमादार बैठा रहता है, मेहतर बैठा रहता है। किस पे उड़ी उड़ा रहे? हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है? कोई बता दे, बिना चमड़ी का हो। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है? अरे कुछ नहीं, अंडरवियर बनियान तो साफ कर ही लेते हो। क्यों अपने बच्चों को नरक में ले जाना चाहते हो? स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं। जब इनमें असत्य का संचार होगा, रोग का, विषैले लहू का, हलाहल का संचार होगा, तुम्हारी भाषा के द्वारा, तुम्हारे कर्म के द्वारा, तो बेचारे ये भी नहीं निकल पाए, ये भी नहीं निकल पाएंगे। तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहा है? हमें बताने की क्या जरूरत है कि बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख को संसार में कोई हटा ही नहीं सकता। अगर तू दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक पल सत्य का साथ कर ले, फिर मरने का दुख आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मिथ्या नस्ल दुनिया में फंसे पड़े, महल बनाने से भगवान मिल जाता है? क्या है ये?
क्या है? गए राजा गोपीचंद, बाबरगढ़ का राजा। एक चोर किसी के यहाँ चोरी हो गई, चोरों का पीछा करते हुए पुलिस भाग रही है। घनी जंगल की झाड़ियों से चोर भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है। एक एक शब्द को सुनो, अन्यथा यहां मत आओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें किसी से पीछा थोड़ी कराया आज तक। खुद को देखो और कुछ देखना चाहते हैं, वेद शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ इनका अध्ययन करो। इनका अध्ययन करने के लिए आपके पास समय नहीं है। हमने भी कभी अध्ययन नहीं किया, आज भी हम कोई स्वाध्याय नहीं करते। समझना चाहिए। अनेकों बार कहा जाता है कि सत्य का साथ है, नुमाइश नहीं है, मेला नहीं है। सत्य के साथ में आसन ग्रहण कर बैठेंगे, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करेंगे, ठीक से सुनेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कायाकल्प भी हो सकता है, लेकिन हमें कायाकल्प की तरफ ध्यान नहीं देना है। कायाकल्प में ही फंसे रहेंगे तो कर्म के अनुसार कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बनते रहेंगे। हम जो कहा हमारे द्वारा कहा जा रहा नोट कर लो, ये हकीकत है। न मानो वैदिक काल के वेद ग्रंथ पुराण वेदियां पढ़ के देख लो, और इन शरीरों की मौत तो निश्चित है। ब्रह्मांड में कोई बचा ही नहीं सकता। हमारा कर्तव्य है, हम हर कार्य चौकीदार बन के पूरा करते हैं, और बदले में हम कहीं से कुछ लेते भी नहीं है। न कोई दान पात्र होता है, दाएं बाएं आगे पीछे से कहीं से कुछ नहीं लेते। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद चमड़ी दमड़ी की हमको आवश्यकता नहीं है। अपनी स्थिति तो हमने आप आने वाले महापुरुषों के सम्मुख सर्जरी करके खोल के रख दिया है। बीते कल भी हमने कहा था, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं है, हम नरनारी नहीं, सद्ज्ञान समझेंगे तो। अन्यथा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बन के नरनारी बन के मरोगे और 84 लाख योनियों की यात्रा करोगे। ये संसार भवसागर है। बिना सद्ज्ञान के नारायण हरि परमात्मा के अलावा आत्म कल्याण ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता है। आपको तो भैया सहज मिल रहा है, सरल मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। अरे कुछ न करो, हम पे उपकार मत करो, स्वयं पे तो उपकार करो।
तो चमड़ी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव को महत्व देंगे, इसी में फंसे रहेंगे। अगर महत्व देना है स्वयं के आत्मिक स्वरूप को जानो। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं के स्वरूप को जानना नितांत आवश्यक है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो, वेदों का कर लो, शास्त्रों का कर लो, आपकी मर्जी है, कोई दबाव तो है नहीं है। इतना ही समझे आप लोग, करीब दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 22 वर्ष सत्य के पथ पर चलते हुए हमें हो गया। इससे पहले तो हम बेजर कहेंगे, नौकरी कर रहे थे। 14-15 वर्ष नौकरी के बाकी थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी मर्जी या दुनियावी किसी शरीरधारी के कहने पर पेंशन नहीं लिए। आप समझ सकते हैं, जब तक शरीर है तो पैसे की जरूरत है। उसके लिए आप जानते हैं 3 कदम पे है, जमीन भी है, पेंशन भी मिलती है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं। बाकी व्यवस्थाएं तो सब ये महापुरुष कमेटी बना के करते, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। क्यों? ये महापुरुषों को जो सेवा मिली हुई है, कमेटी जो महापुरुष करते हैं, इनका तन भी खर्च होता है, मन भी होता है, धन भी होता है। एक मायने में जाए तो हमारा है क्या? ये शरीर भी हमारा नहीं, कर्म भोगने के लिए मिला है। पशुओं के शरीर है, पक्षियों के हैं, कीड़ा मकोड़ा है, सब है क्या? लेकिन ये शरीर है, हाथ है, इसके ऊपर चमड़ी है। इतनी जानकारी सबको है। खाल कह देते हैं, चमड़ी कह देते हैं, स्किन कह देते हैं। है मेडिकल साइंस के द्वारा जानकारी होती है, समझ में आता है। ऊपर जो स्किन दिखाई देती है, इसके नीचे चमड़ी की 7 लेयर और होती है। ये मेडिकल साइंस के द्वारा पता चला। ये शरीर आपका पंचभूत का पुतला है। इस पंचभूत के पुतले को चला कौन रहा है? इतनी सी बात समझ लीजिए, इसे चला कौन रहा है? इतनी बात समझने के लिए ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला में जाने की जरूरत नहीं। प्राणवायु शरीर से निकल जाती है तो मुर्दा घोषित कर देते हैं। अपान वायु शरीर में घूमती रहेगी तो भयंकर बीमारी पैदा कर देती है। अपान वायु भयंकर वायु तो है, जिसे हम आप नकारात्मक और सकारात्मक के रूप से जानते हैं। प्राणवायु सकारात्मक रूप है। अपान वायु
नकारात्मक रूप है। अपान वायु में स्मेल होगी, गंध होगी, बदबू होगी, प्राण वायु में नहीं होता। अगर अपान वायु रुक जाती है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, इलाज कराना ही पड़ेगा। न जाओगे तो पीड़ा बर्दाश्त नहीं होगी। और प्राणवायु जिसकी तस चल रही है तो आपका जीवन चल रहा है। लेकिन बाबूजी ये भी फाउंडेशन पर निर्धारित है, बुनियाद पर निर्धारित है। ऐसी ऐसी जगह हमको जाना होता है। यंग में जवान लड़के जवान लड़कियां बहुत दिखाई देती काफी तादाद में। अगर वो आज अपने को समझ लें कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, अगर ये समझ ले तो बाबूजी खेती बाड़ी करते हुए, विद्या अध्ययन करते हुए, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, मजदूरी करते हुए हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लेकिन इतना सस्ता नहीं है। किसी भी विद्यार्थी से पूछो कि आपने एमए कितने वर्षों में किया तो बताएगा 16 वर्ष में हुआ, फिलअप हो गए 18 वर्ष में। अब पूछा जाए कि 16 वर्षों में धन कितना खर्च हुआ, दुनिया के किसी क्षेत्र में जाओ जहां धन की आवश्यकता है, वहां धन तो चाहिए, हर किसी को चाहिए। हर कोई धनवान बनना चाहता है, बलवान बनना चाहता है, कुटुंबान बनना चाहता है, मेहरबान बनना चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, हर कोई। लेकिन हर किसी को प्राप्ति नहीं हो पाती। जिस दुनिया में आप रहते हैं, ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में रहते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं धनवान बन जाऊं, मील हो मेरे, कारखाने हो, मेरी बैंकें हो, मैं हवाई जहाज वाला बन जाऊं। चाहते सभी हैं, लेकिन जो हमने समझा है, जो हमारे ऊपर बीतती है, उसी के आधार पर हम कुछ कह सकते हैं। संस्कार, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। कौन से कर्म किए उससे दुर्भाग्य बनता है, कौन से कर्म ऐसे जिससे सौभाग्य बनता है। कर्मों से ही संस्कार बनता है। हमने तो कभी नहीं सोचा था। जब से हमने होश संभाला है, 18 साल की आयु से हम बाहर निकल गए। बचपन में खेती बाड़ी, भाग दौड़ के थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई, 14 माह ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग हुई, फॉर्म भरते रहे, पढ़ाई करते रहे। 21 साल लगातार जुडिशरी न्यायालय में, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक एक्ट, स्पेशल जज ECF, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्टों में काम किया, लिखा पढ़ा। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। अभी 14-15 वर्ष बाकी थे नौकरी। हमने ये कभी नहीं सोचा, हर किसी की जैसी सोच रही होगी,
कि हम एक हरकारा चौकीदार बनकर निःशुल्क संत महात्मा महापुरुषों की सेवा करने का मौका मिलेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आज भी हम एक हरकारा चौकीदार बनकर निःशुल्क निस्वार्थ संत महात्मा महापुरुषों की सेवा में लगे हुए। अब इस बात को आप कहें कि आपका पड़ोसी समझ जाए, असंभव। रिश्तेदार आपके समझ जाए, असंभव। जिसका संस्कार होगा वो जरूर समझ जाएगा, उसको समझ अवश्य ही आ जाएगा। संस्कार नहीं है मिश्री मिला के दूध पिलाते रहो, कुमारगी है उससे मिश्री मिला हुआ दूध लगेगा, इसमें विष मिला हुआ मैं नहीं पीता। जिसका हृदय साफ है, मन मंदिर साफ है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी सोसाइटी बढ़िया है, जिसका कर्म अच्छा है, उसके मन में विकार नहीं आएगा। उसके पास कुबुद्धि नाम की चीज नहीं है। कितने ही पढ़े लिखे हैं, हाई फाई पद है, धन है, आप समझ सकते हैं बुद्धि जिन्हें संत विदुर के नाम से जानते हैं। द्वापर का लेख कहता है महाभारत, कौरव पांडवों के वंश से ही संबंधित थे, महामंत्री थे। दुर्योधन के अड़ियल रवैया से दुर्योधन ने संत विदुर को राज्यसभा से बाहर कर दिया। कह दिया तू खाता हमारा है और गुण पांडवों के गाता है। महाभारत में प्रसंग आया। आप समझ सकते हैं, जब तक संत विदुर राज्य दरबार में रहे, धृतराष्ट्र को भी समझाते रहे, औरों को भी सद्बुद्धि बनी रही, और सद्बुद्धि राज्यसभा से बाहर कर दी तो महाभारत का कांड हो ही गया। तो बुद्धि ने करा दिया, मेरी ने करा दिया, अहंकार ने करा दिया। तो बाबूजी हम आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर धन का घाटा हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं। परिवार का घाटा हो जाए मरना गिरना चलता रहता है, तो डरने की जरूरत नहीं। जमीन जायदाद का घाटा हो जाए तब भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि सद्बुद्धि का घाटा हो रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए। अगर सद्बुद्धि का घाटा हुआ तो आपको आपके पतन से जगत में कोई बचा नहीं सकता। इस शरीर में कुबुद्धि भी वास करती है और सद्बुद्धि भी वास करती है।